ट्वेल्थ बोर्ड में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना सफिशिएंट है? क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर हम ट्वेल्थ बोर्ड में 95% के ऊपर स्कोर कर सकते हैं? तो नहीं, आप सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़कर ट्वेल्थ बोर्ड में 95% के ऊपर स्कोर नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों है? इसको समझने के पहले आपको एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एग्जाम पैटर्न समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि सिर्फ एनसीईआरटी क्यों आपको 95% के ऊपर स्कोर नहीं दिला सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, फिर हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी बुक क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम एनसीईआरटी बुक बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। और तीसरा, हम बाकी और क्या चीज़ें पढ़ें जिससे कि हम 95% के ऊपर स्कोर कर पाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं सबसे पहले कि एग्जाम पैटर्न क्या कहता है। एग्जाम पैटर्न जो है इस बार कह रहा है कि 2025 की अगर हम बात करते हैं तो 2025 में कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 50% आएंगे, और उसके बाद एमसीक्यू जो है वो आएंगे 20%, और फिर लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आएंगे 30%। तो हमारे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो 50% है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को जो आपका चेक किया जाएगा वो हमारा इस बार हो रहा है 50%। तो यहाँ पे जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की जब बात आती है तो एनसीईआरटी से अच्छी कोई बुक नहीं है। पर अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की बात आती है तो हमें एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यहाँ पे, तभी जाके हम यहाँ पे 95% के ऊपर स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि एनसीईआरटी क्यों इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, समझनी है, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग जब आपकी होगी तो बहुत अच्छी तरह से आप ट्वेल्थ बोर्ड के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको डिटेल सिलेबस मिल जाता है। जो टॉपिक्स हैं वो सारे रिलेवेंट टॉपिक्स होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड बुक है। तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है, एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, वो आपको पढ़ने हैं, समझने हैं, करने हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करें, जब हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की तो हम आराम से अपने नॉलेज को, जो हमने टॉपिक पढ़े होते हैं उसके नॉलेज को टेस्ट कर लेते हैं, टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो एनसीईआरटी है वो सीबीएसई के सिलेबस को फॉलो करता है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता है कि मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। आपको पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी जो है पूरा गाइडेंस देता है कि भाई ये टॉपिक जो है, वो सारे टॉपिक जो हैं ट्वेल्थ बोर्ड में आपके इम्पॉर्टेंट डे आएंगे। ठीक है। बट क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड की बात हो रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की बात हो रही है, सीबीएसई चाहता है कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़े। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, आपको जो है यहाँ पे एमसीक्यू यहाँ पे आ जाते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पे, उसमें एमसीक्यूज आ जाते हैं, एसर्शन एंड रीजनिंग आ जाता है, फिर उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन आते हैं, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए कि हम कुछ सैम्पल पेपर्स जो हैं सॉल्व करें, जिससे कि हमें सीबीएसई का पैटर्न समझ आएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो समझ आएंगे। तो हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी, और प्रैक्टिस अच्छी होगी तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा सॉल्व करने हैं, यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको जो है टॉपिक के बारे में, और उसके बाद वेटेज जो है आपका चैप्टर्स के बारे में, उसके बाद हर चीज़ की जो क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको यहाँ से पीवाईक्यू से मिल जाती है। फिर एनसीईआरटी के साथ साथ आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आता है, वो बुक आपको सॉल्व करनी। यहाँ अगर आप ये तीन चीज़ जो है एनसीईआरटी के साथ रिफर करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आप 95% के ऊपर ट्वेल्थ बोर्ड में इजीली स्कोर कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में जो है एग्जाम्पल्स दिए हैं, आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी है, फिर एडिशनल एक्सरसाइज दी है, वो भी आपको बहुत अच्छे से करना है। आपको जो थ्योरी लिखी हुई है वो बहुत अच्छे से पढ़नी है, उसके क्वेश्चंस जो लिखे हैं, टॉपिक जो लिखा है, उसके एग्जाम्पल्स जो हैं बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं, आपको समझने हैं, और रटाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना है, हर चीज़ आपको समझ के पढ़नी है। उसके बाद जो भी एक्सरसाइज है उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। कोई डाउट है तो अपने टीचर से कंसल्ट करके वो डाउट अपने सॉल्व करने हैं, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एक तो आपका टॉपिक के बारे में नॉलेज जो होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और टॉपिक के बाद जब हम
एक्सरसाइज को पढ़ते हैं तो रिवीजन जो है हमारा उस टॉपिक से रिलेटेड अच्छे से हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको करनी है। ये 3 चीज़ें अगर आप एनसीईआरटी के अलावा रिफ़र करते हैं और सॉल्व करते हैं तो आप आराम से, बहुत आराम से 12th बोर्ड 2025 के लिए प्रिपेयर्ड हैं अच्छे स्कोर लाने के लिए। ये बात हुई हमारी मैथ सब्जेक्ट की कि मैथ सब्जेक्ट हमें कैसे करना है। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की। तो अगेन फिजिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। एनसीईआरटी जो है यहाँ पर डिटेल में चीज़ें देती है और उसके बाद इजीली जो है हमें कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं। तो इसलिए हमको एनसीईआरटी जो है बहुत अच्छे से पढ़नी है। डिटेल जो है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे आपके, जो आपके फिर जेईई मेंस में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद जो बॉक्सेस में लिखा होता है वो भी आपको पढ़ना है, एक्टिविटीज़ भी पढ़नी है, वो भी समझनी है। उसके बाद एक्सरसाइज जो है वो प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा हमारे माइंड में सेट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। जब हम कोई चीज़ प्रैक्टिस करते हैं तो डाउट्स आते हैं, डाउट्स क्लियर होते हैं, तो उस टॉपिक पे हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगेन आपको यहाँ पे सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करने हैं, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं और एनसीईआरटी एग्जाम प्लेयर बुक रिफ़र करनी है। यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाते हैं। क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं आपको प्रीवियस ईयर का पैटर्न समझ आता है, टॉपिक समझ आता है, क्या इंपॉर्टेंट है वो समझ आ जाता है, रिवीजन हो जाता है टॉपिक का, और ऊपर से हमें एग्जाम पैटर्न में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस को हैंडल करना है, क्योंकि हर चीज़ अब प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा फोकस्ड हो रहा है। 50% आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखा जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमें पैटर्न क्वेश्चंस बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करने आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन कैसे टैकल करना है, हाउ टू हैंडल द क्वेश्चन समझ में आना, कौन सा फॉर्मूला लगना है, क्या उसमें पूछा गया है, क्या कॉन्सेप्ट लगना है, ये सारी चीज़ें हमको समझ में आनी चाहिए, जो हम प्रैक्टिस से ही ले सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन सब चीज़ों का प्रैक्टिस करना है। तो एनसीईआरटी तो आपकी इम्पॉर्टेंट है ही, और आपको ये 3 चीज़ अगर आप कर लेंगे तो आप फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छा स्कोर करके ला सकते हैं सीबीएसई बोर्ड में। नेक्स्ट हम बात करें जब केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, इन सब के लिए जो है आपको एनसीईआरटी ही अगेन इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो बॉक्स में लिखा हुआ है, उसके बाद एक्टिविटीज़ जो दी हुई है उसको आपको पढ़ना है, समझना है। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी बहुत अच्छी होगी टॉपिक के बारे में तो आधी चीज़ तो हमें यहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उसके बाद फिर एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है, सैम्पल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यूज जो है प्रैक्टिस करना है। यहाँ से अगेन आपको फिर प्रीवियस ईयर का जो है पैटर्न समझ आ जाएगा, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या वेटेज होता है चैप्टर का, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है किस चैप्टर का। ये सारा जो पैटर्न है हमको पीवाईक्यू सॉल्व करने से बहुत अच्छे से समझ आता है। और फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम प्लेयर की बात करें तो फिर अगेन यहाँ पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशंस मिलते हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं, तो हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके सब पैटर्न जब हमें समझ आ जाता है तो यहाँ पे हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो सेक्शन है बहुत इजीली हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सारा जो है हमारा अगेन जो है सारा प्रैक्टिस बेस्ड हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 50% है तो हमें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे, हम रिएक्शंस पता है, हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल्स पता है, फॉर्मूलेस पता है, तो हम आराम से हर चीज़ जो है अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेंगे या डेरिवेशन पूछ लेंगे। इस सेक्शन में आपको जो है समझना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या उसके कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है, क्या फॉर्मूला लगना है, ये सारा चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो सिर्फ एनसीईआरटी बुक ही रेफर करने से आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। आपको ज़्यादा से सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी एग्जाम प्लेयर प्लस एनसीईआरटी, अगर आप इतना कर लेंगे तो डेफिनेटली आप 95% के ऊपर सीबीएसई बोर्ड में स्कोर कर सकते हैं। तो आप इन सारी बुक्स को रेफर कीजिए, पैटर्न को समझिए, प्रीवियस ईयर पैटर्न को समझिए,
ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से आपका जो है एग्ज़ाम टाइम पे टाइम मैनेजमेंट वाला जो फंडा होता है वो भी आप सीख लेते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल जो है उसमें एक्यूरेट रिजल्ट्स आ जाते हैं, आपकी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपके स्टेप मार्किंग्स भी होती हैं, तो आपको लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर कैसे लिखने हैं ये सब आपको समझ में आने लगता है। तो ये सारी चीज़ें जितने आप ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे इन सब चीज़ों से आपको समझ आएगा। और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है बूस्टअप हो जाता है, तो एग्ज़ाम टाइम पे आप बहुत ईजीली अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस करने से, एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने से आपका रिवीजन हो जाता है। आप नॉर्मली जो है कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं एक्सरसाइज, तो आपका रिवीजन नहीं होगा। बट अगर आप यहाँ पे एक्सरसाइज जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका रिवीजन हो जाता है, तो आपके जो कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत भी नहीं क्लियर हुए होते हैं तो वो क्लियर हो जाते हैं। तो आप ज़रूर ये चीज़ें फॉलो करें और देखिए कि आप डेफिनेटली 95% स्कोर कर लेंगे 12th बोर्ड 2025 में। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।